नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का सवाल है। ये आपके और हमारे भविष्य को तय करता है। क्या 2026 भारत का सबसे गर्म साल बन सकता है? क्या इस साल भारत में सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे? क्या दुनिया अब तक की सबसे भयानक गर्मी की तरफ बढ़ रही है? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या मुख्य वजह है, क्या रीजन है इसके पीछे? आज हम इस वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे। ये स्पेशल वीडियो आज, जैसा कि आप देख रहे होंगे, देश की गर्मी अप्रैल में ही पीक पे पहुंच चुकी है। आज इसकी वजह की जानने की कोशिश करेंगे। क्या कारण है कि देश की गर्मी, भारत की गर्मी अप्रैल में ही पीक पे पहुंच रही है? दुनिया के सबसे गर्म साल कौन कौन से रहे? 2026 क्यों खतरनाक माना जा रहा है? भारत पर इसका क्या असर होगा? हीट वेव, सूखा, मॉनसून, बिजली संकट, फसलें, और सबसे जरूरी, इंसान ने इस संकट को कैसे पैदा किया? यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी है, एक अलर्ट है जो आपको और हम सबको बताने की कोशिश करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी गर्मी का इतिहास क्या रहा है? अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले 11 साल दुनिया के सबसे गर्म सालों में शामिल रहा है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, मतलब लगातार हर साल पृथ्वी गर्म होती जा रही है। जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। 2016 सुपर एल नीनो के नाम से रिकॉर्ड किया गया। 2020 कोविड लॉकडाउन के बावजूद तापमान काफी ऊंचा रहा। 2023 कई देशों में ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ा। 2024 कई वैज्ञानिक संस्थानों ने इसे इतिहास के सबसे गर्म सालों में गिना। और वहीं 2026 की गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या इस साल 2026 की गर्मी पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ी जा रही है? चूंकि यह गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है, ये एक सामान्य सी बात हो गई कि चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी देश हो, वहां की गर्मी हर साल पिछले साल से ज्यादा दिखती जा रही है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां गर्मी का असर सबसे तेज महसूस होता है। इसके कुछ खास वजह है। पहला जो मेन कारण है, बड़ी आबादी, सबसे बड़ा पॉपुलेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश। यहाँ तक कि हम जनसंख्या में चीन को भी पीछे छोड़ रखा है। घनी सारी बस्तियां, कम हरियाली, बढ़ता कंक्रीट, बिजली पर भारी दबाव, मानसून पर बढ़ता खेती, मानसून पर निर्भर होता हुआ खेती। भारत में लाखों लोग खुले में काम करते हैं, मसलन मजदूर हो, किसान हो, डिलीवरी वर्कर हो, ड्राइवर हो, निर्माण करने वाला श्रमिक हो, जो छोटे छोटे मजदूर होते हैं। जब तापमान जब तापमान जब तापमान 45 डिग्री से पार करता है, सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, जान का खतरा भी शुरू हो जाता है। अब जानते हैं कि क्यों खास और खतरनाक माना जा रहा है इस गर्मी को। जो भी मुख्य मुद्दा है, जो सवाल है कि 2026 को लेकर वैज्ञानिक और मौसम विभाग, जो एजेंसियां हैं, बार बार सतर्क कर रही है। क्या कारण है? एल नीनो की वापसी। विश्व मौसम संगठन WMO ने संकेत दिया है कि 2026 के मध्य तक एल नीनो विकसित हो सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई एल नीनो वर्ड क्या है? एल नीनो क्या होता है? एशिया में
गर्मी बढ़ाता है एल नीनो, मतलब यहाँ पे बारिश घट सकता है। भारत के मानसून को कमजोर कर सकता है एल नीनो। सूखा और हीटवेव बढ़ सकता है, सामान्य से ज्यादा हो सकता है। समुद्र पहले से ज्यादा गर्म हो जाएगा। समुद्र पृथ्वी का एक एसी है। जिस समुद्र की बात करते हैं इसके लिए पृथ्वी का एक एयर कंडीशन है, लेकिन जब समुद्र खुद गर्म हो जाए तो धरती को ठंडा कौन करेगा? जो ठंड करने वाला जगह, ठंड करने वाला समुद्र ही गर्म हो जाए तो इस धरती को ठंडा कौन करेगा? 2025 में समुद्री तापमान भी रिकॉर्ड की ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके मुख्य 3 कारण हैं। लगातार ग्लोबल वार्मिंग, यहां वहां वर्ल्ड वाइड युद्ध हो रहा है। ईरान में हाल हो रहा है, पहले से युद्ध चल रहा है यूक्रेन का। CO2 लगातार बढ़ रही है। हर साल पृथ्वी में थोड़ी और गर्मी बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में इस साल 2026 में रिकॉर्ड टूटेगा? जैसा कि आप जानते हो, अभी अप्रैल के अंत में चल रहे हैं और भारत के कई शहरों में टेम्परेचर 45-46 डिग्री तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि भी मई जून आना बाकी है, यानी मई जून और भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। उत्तर भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, मसलन दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में इसका बड़ा असर दिख सकता है। अगर टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच गई तो रातें काफी गर्म होगी। नाइट हीट चलेगी, बिजलियों में कटौती होगी, पानी की कमी होगी, अस्पतालों पे दबाव बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा बीमार होंगे, लोग अस्पताल पहुंचेंगे, अस्पताल पे दबाव बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जानते हैं दुनिया का सबसे भयानक हीटवेव कब हुआ? यूरोप में 2003 में 70,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई गर्मियों से। रूस में 2010 में जंगलों में आग लगी, धुआं होने के कारण हजारों मौतें हुई। वहीं पे कनाडा में 2021 में लिटिल शहर में 49.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा। और भारत में बात करें तो 2022 5 अप्रैल में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2023 और 25 में स्पेन, चीन, अमेरिका, मध्य पूर्व, हर जगह रिकॉर्ड टूटा। गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब गर्मी अब लोकल नहीं है, गर्मी भी अब ग्लोबल संकट बन चुका है। गर्मी सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड एक संकट बन चुकी है। अब समझिए कि इंसान इसके लिए कितना जिम्मेदार है। मसलन अगर बात करें जैसे कोयला, तेल, गैस, जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जंगल की जब कटाई होती है तो जो जंगल आपको ठंडक पहुंचाता है, जो पेड़ आपको ठंडक पहुंचाता है, जंगल कटने पे धरती गर्म होती जाती है, शहरों का हीट बढ़ता जाता है। सीमेंट, सड़क, कंक्रीट दिन भर गर्मी पैदा करते हैं। ये गर्मी को सोखते नहीं है, गर्मी को पैदा करते हैं। अत्यधिक उपयोग से ज्यादा अगर एसी चला रहे हो, ज्यादा ऊर्जा हो रही है, ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, इससे गर्मियां बढ़ती है, हीट वेव बढ़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। अगर कम बारिश होगी तो कम पैदावार होगी, कम पैदावार होगी तो महंगाई बढ़ेगी, सब्जी, दाल, अनाज की दामें बढ़ेगी, पानी संकट होगी, तालाब और भूजल, ये सारी नदियां हैं, सारे कुछ प्रभावित होंगे। हेल्थ प्रभावित होगा, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन बढ़ेगा, हार्ट स्ट्रेस बढ़ेगा और खास करके आपका जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भारत का, वो भी खराब हो